सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, भाजपा बताएं नौकरी किसे देनी है, मूलवासी आदिवासी को या बाहरी को। झारखंड बजट सत्र 2023 के अंतिम दिन सदन में अपनी बात रखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी यह बताएं कि वो नौकरी किसे देना चाहती है, उन्हें जो झारखंड के मूल निवासी आदिवासी हैं या फिर उन्हें जो बाहरी हैं। बीजेपी को इस मामले पर अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। सीएम ने कहा कि झारखंड में स्थानीय नीति को लेकर के हमने जो नियम बनाया था, उस नियम के नीचे की नौकरियों में सिर्फ झारखंड के लोगों को नौकरी देने का प्रावधान था। बीजेपी के लोगों ने उसका क्या हश्र कर दिया, वह किसी से छुपा नहीं है। बीजेपी के लोग ये चाहते ही नहीं है कि झारखंड के लोगों को नौकरी मिले। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये कट्टर विचारधारा के लोग हैं। 1932 और बाकी मुद्दों को लेकर किसी तरह की परेशानी खड़ी होगी, वो हमें पता था। बीजेपी के लोग इसमें दिक्कत करेंगे और वह आ ही गया। हेमंत सोरेन को घेरने के साथ कांग्रेस नेताओं पर भी गरज रहे बाबूलाल मरांडी। राहुल गांधी की सजा को बताया न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा। बाबूलाल मरांडी के रूप में भाजपा को झारखंड में फायर ब्रांड नेता मिल गया है। बीजेपी उनको हर मुद्दे पर आगे करती आती है। मरांडी भी विपक्ष को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो या विधि व्यवस्था में चूक का, हेमंत सोरेन पर लगातार हमलावर होते रहे हैं। वर्तमान में कांग्रेस नेताओं पर भी खूब गरज रहे हैं। बन्ना गुप्ता को तो सबसे निकम्मे मंत्री का खिताब दे ही दिया है। इधर विदेश दौरे के बाद राहुल गांधी भी उनके निशाने पर हैं। गुरुवार को सूरत सिविल कोर्ट में मिली राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर भी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा मिलने को न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा भर करार दिया है। बाबूलाल मरांडी ने उन्हें इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने की सलाह दी है। हेमंत सोरेन ने पूछा, भाजपा वाले किसके समर्थक हैं, 1932 के या 1985 के? किसने ओबीसी आरक्षण खत्म किया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में नियोजन नीति, सरकार की योजना सहित अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। विधानसभा में इस दौरान हेमंत सोरेन विरोधियों पर जमकर बरसे। हमारे 1932 आधारित स्थानीय नीति पर केंद्र फैसला लेगा, हमारे आरक्षण का भी केंद्रीय फैसला लेगा। केंद्र के नेता आते हैं, अपनी योजना का शिलान्यास करते हैं और चले जाते हैं। राज्य सरकार को सूचना तक नहीं देते। आज भी केंद्र सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सरकार के लोग सबसे नीचे की लिस्ट में है। आपको मान सम्मान से जीने का अधिकार है, इस एकता पर हमला हो रहा है। एक सांसद हमारी विधायक दीपिका पर भद्दी टिप्पणी करता है। मैं ये नहीं कहता कि संज्ञान में ले, लेकिन यह गंदी और भद्दी बात है। हमारे विपक्ष के लोगों का आचरण है, वह इस राज्य को एक चरगाह के रूप में देखते हैं। गडकरी ने झारखंड में एलिवेटेड डबल डेकर कॉरिडोर का किया शिलान्यास। कहा, राज्य में बनेगी 2 लाख करोड़ की सड़कें। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को देश के सबसे लंबे पारडी एलिवेटेड डबल डेकर कॉरिडोर का शिलान्यास बिट्टूपुर के गोपालगंज मैदान से किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, पारडी से बालीगुमा तक करीब 10.4 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर देश में अनूठा होगा। उन्होंने कहा कि यह देश में नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी छाप छोड़ेगा। जमशेदपुर के ट्रैफिक को देखते हुए अगले 50 सालों का खाका तैयार इसका निर्माण किया जा रहा है। यह कार्य सिर्फ सांसद विद्युत मौतों के प्रयास के कारण हो पाया है। राजनीति गलियारों में उलझी मनरेगा योजना, बीडीओ ने दिए जांच के आदेश। साहिबगंज जिले के तलझारी प्रखंड में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा व कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में उलझ कर रह गया है। ऐसे ही एक ताजा मामला प्रखंड क्षेत्र पर स्थित भतभंगा पंचायत से सामने आया है। वहीं जब न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने इसकी जाँच पड़ताल की तो पंचायत से लेकर प्रखंड तक के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों की पोल खुल गयी। झारखंड के साहिबगंज जिला बीते कुछ महीनों से पत्थरों के अवैध खनन व राजधानी रांची के निलंबित IAS ऑफिसर पूजा सिंघल से जुड़ी मनरेगा घोटाले को लेकर पूरा प्रदेश बेहद सुर्खियों में रहा है। लेकिन फिर भी साहिबगंज जिले के मनरेगा विभाग से जुड़े वह सभी जिम्मेदार पदाधिकारी केंद्र सरकार की मनरेगा योजनाओं की कार्य में गड़बड़ झाला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोहरदगा में रामनवमी पर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। लोहरदगा में रामनवमी पर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में रामनवमी पर विधि व्यवस्था संबंधित बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में हुई। उपायुक्त ने जिले में रामनवमी के अवसर पर विभिन्न अखाड़ा संचालकों की ओर से निकाले जाने वाले जुलूस व संबंधित रूट की समीक्षा प्रखंडवार की। उन्होंने रामनवमी के दिन के लिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के गतिविधियों की प्रति घंटा खैरियत रिपोर्ट के लिए कंट्रोल रूम का गठन करने का निर्देश दिया। विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम का गठन करने का निर्देश दिया। चिन्हित क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कराए जाने का निर्देश दिया गया। जुलूस रूट में युवा सद्भावना मंच की ओर से अभिनंदन मंच तैयार किया जाएगा। सभी मंच पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम रहेगा। राहुल गांधी को सजा दिलाने के विरोध में झारखंड कांग्रेस ने रांची में किया जोरदार प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर हमला बोला। मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने की वजह से राहुल गांधी को सजा हुई तो झारखंड कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया। राजधानी रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में हुए इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने भी भाग लिया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने
वाले गांधी परिवार को डराने की कोशिश करने वाला औंधे मुंह गिरेगा। एक बात पर 5 जगह मुकदमा कराया जा रहा है। जहां सूलियत हो वहां अपनी फौज खड़ी करके राहुल गांधी को सजा दिलाने की कोशिश की गई है। हम कोर्ट में मामले को ले जाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग सदन से सड़क तक इस मुद्दे पर आंदोलन करेंगे। जो राहुल गांधी के प्रति ऐसी भावना रखता है वो डरपोक है। हमने देश को बनाया है, देश की आजादी को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। अडानी और मोदी शाह से हम डरने वाले नहीं हैं। पुलिस के बूट से कूचकर नवजात की मौत मामले में एक्शन, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। झारखंड के गिरिडीह जिले में पुलिसकर्मी की बूट से कुचलकर 4 दिन के नवजात की मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। गिरिडीह के एसपी अमित रेणु ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया। इस मामले में देवरी थाने के इंचार्ज को हटाते हुए पुलिस लाइन भेज दिया गया। इस बीच बच्चे के परिजन के आवेदन पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया। बता दें कि बुधवार को गिरिडीह जिले के देवरी थाना पुलिस की टीम केसो गोंदो दिग्गी गांव में एक वारंटी भूषण पांडे को गिरफ्तार करने गई थी। पुलिस ने उनके घर पर छापेमारी के दौरान कोने कोने की तलाशी ली। इसी दौरान पुलिसकर्मी घर में रखी एक चौकी पर चढ़ गए। इसी दौरान चौकी पर सोए 4 दिन के नवजात की मौत पुलिसकर्मी के बूट से कुचलकर हो गई। यह बच्चा वारंटी भूषण का पोता था। मात्र 4 दिन पहले उनकी बहू नेहा देवी ने इस बच्चे को जन्म दिया था। नितिन गडकरी ने रांची को दी एक और रिंग रोड की सौगात। बोले ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कई सड़क परियोजनाओं की सौगात दी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी राज्य में 9400 करोड़ से अधिक के निवेश से 21 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने रांची को बड़ी सौगात देते हुए एक और रिंग रोड निर्माण की घोषणा की है। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि देश में पहली बार डबल डेकर सड़क रांची में बन रही है। उन्होंने कहा कि यह तो अभी ट्रेलर मात्र है, फिल्म शुरू होना तो अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद झारखंड की सड़कों को अमेरिका की सड़कों के जैसा बना देंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि हम ऐसी सड़क का निर्माण करेंगे जिससे रांची से वाराणसी 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। फिर धनबाद में अवैध खनन से गई मजदूरों की जान। विधायक ढुल्लू मोतो ने सदन में पूछा और कितनों की जान लेगी सरकार। धनबाद में अवैध खनन ने एक बार फिर 4 मजदूरों की जान ले ली है। BCCL कतरास क्षेत्र में संचालित भूमि आउटसोर्सिंग के पेच में अवैध खनन के दौरान यह हादसा हुआ। हादसा सुबह हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद अवैध खनन के मामले में फंस जाने के डर से परिजनों मित्रों ने आनन फानन में शव को निकालने की कोशिश की। कई बार इस तरह के मामले में हुई मौत के बाद परिजन शिकायत नहीं करते। कई घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची और मामले की जांच की। प्रबंधन के पहल पर घटना स्थल पर भराई कर दिया गया है। BSF के जवानों ने घटना स्थल पर कैंप किए हुए हैं। इस घटना में मारे गए लोगों की अब तक पुष्टि नहीं हुई है। धनबाद जिले के बघमारा विधायक ढुल्लू मोतो ने इस मामले को विधानसभा में उठाया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। मामला धनबाद जिले के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के वेस्ट मोदीडी स्थित BS माइनिंग आउटसोर्सिंग की उत्खनन परियोजना का है। बघमारा विधायक ढुल्लू मोते ने कहा कि धनबाद में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। अगर सदन चाहे तो इस संबंध में वह सबूत वे पेश कर सकते हैं। थोड़े विराम के बाद फिर बदलेगा झारखंड का मौसम। 26 मार्च से आंधी पानी येलो अलर्ट। झारखंड में थोड़े से ठहराव के बाद फिर से मौसम के मिजाज बदलेगा। 23 से 25 मार्च तक आसमान साफ रहेगा। मौसम शुष्क होगा, लेकिन 26 मार्च को फिर से बादल छाएंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी बारिश होगी। 27 और 28 मार्च को भी मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। गौरतलब है कि 23 से 25 मार्च तक झारखंड का मौसम अपेक्षाकृत साफ और शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 29 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। वहीं न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। झारखंड विधानसभा घेरने जा रहे छात्रों की पुलिस से भिड़ंत, छोड़े गए आंसू गैस के गोले, कई छात्र घायल। झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रहे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठी चलाई। ये छात्र झारखंड की नियोजन नीति का विरोध कर रहे थे। छात्रों का कहना है कि झारखंड राज्य में करीब 2 लाख नौकरी निकलेगी, जिसमें अगर 60-40 वाली नीति लगाई जाएगी तो बाहरी लोग 1,50,000 नौकरी ले लेंगे। छात्रों का कहना है कि ऐसे में फिर झारखंड के मूल निवासियों का क्या होगा। इसे लेकर छात्रों ने 22 मार्च को बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा का घेराव करने का मन बनाया था। इसमें शांतिपूर्वक धरना देने की बात कही गई थी, लेकिन SDO ने कहा कि छात्र उग्र होने लगे थे। SDO के अनुसार छात्र शांतिपूर्वक धरना देने के बजाय बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की दीवारों को कूदकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। माहौल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं छात्रों के नेता जयराम ने बताया कि पुलिस ने निहत्थे छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े, रबर की गोलियां चलाई गई, जिसमें कई छात्र घायल हो गए।
झारखंड बजट सत्र, सरकार ने वापस लिए यह 6 विधेयक, एक बिल हुआ पास। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का गुरुवार को आखिरी दिन था। गुरुवार को राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने सदन से 6 विधेयकों को वापस लिया। इस दौरान राज्य सरकार ने एक विधेयक को पास कराया। सरकार ने इटकी ट्यूबरकुलोसिस सेनेटोरियम विधेयक 2023 झारखंड विधानसभा से पास कराया। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो यह सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन तभी सूरत जिला अदालत द्वारा राहुल गांधी को 2019 में दर्ज मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई गई। ध्यानाकर्षण के दौरान पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने सूचना के माध्यम से यह जानकारी सदन में दी। इसके बाद कांग्रेसी विधायकों ने फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए बेल में जाकर हंगामा किया। बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाद में झामुमो विधायकों का भी कांग्रेस को समर्थन मिला और वह लोग भी बेल में आ गए। वहीं बीजेपी विधायकों ने भी बेल में जाकर जमकर नारेबाजी की। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल विधानसभा से तीसरी बार भी पास नहीं, प्रवर समिति को भेजा। झारखंड में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सा संस्थानों को सुरक्षा देने वाला मेडिकल प्रोटेक्शन बिल 2023 तीसरी बार भी विधानसभा से पास नहीं हो सका। विपक्ष के विरोध के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने चिकित्सा सेवा से संबद्ध व्यक्तियों, चिकित्सा संस्थान नामक इस बिल को प्रवर समिति को भेजने का आग्रह किया, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। यह तीसरी मौका है जब बिल को प्रवर समिति को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बिल आना चाहिए क्योंकि सरकार को जितनी चिंता गरीबों और मजदूरों की है उतनी ही डॉक्टरों की भी है। इस बिल में 30 संशोधन किए गए हैं, इसलिए इसे विचार के लिए प्रवर समिति को भेज देना चाहिए। 4 विधायकों ने प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया था। विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि इस बिल को पहले भी 2 बार प्रवर समिति को भेजा गया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई। उन समितियों का कार्यकाल भी खत्म हो गया है। जयराम महतो की गिरफ्तारी के खिलाफ ग्रामीणों ने फूंका सीएम का पुतला। झारखंड की राजधानी रांची में भाषा एवं खतियान आंदोलनकारी जयराम महतो की गिरफ्तारी का भारी विरोध हुआ। तोपचांची में 23 मार्च को सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने थाना गेट के समीप प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। जयराम महतो के पैतृक गाँव मानटाण से ग्रामीण अपने हाथों में पारंपरिक हथियार लाठी डंडा लेकर हेमंत सोरेन मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए थाना गेट पहुंचे। ग्रामीण जयराम महतो को जल्द रिहा करने की मांग कर रहे थे। हालांकि रिहाई की सूचना मिलने के बाद सभी ग्रामीण लौट गए। धनबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के साथ ही ग्लाइडर हुआ क्रैश, घर पर गिरा 2 लोग घायल। धनबाद स्थित बरवा अड्डा हवाई अड्डा के पास एक निजी घर पर ग्लाइडर क्रैश हुआ। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दोनों घायलों के शहर के एशियन जलान अस्पताल में भर्ती कराया गया। हवाई अड्डा से ग्लाइडर के उड़ान भरते ही इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई और लगभग 500 मीटर की दूरी पर ग्लाइडर क्रैश हो गया। ग्लाइडर नीलेश कुमार नामक शख्स के घर पर जा गिरी, जिसमें ग्लाइडर चकनाचूर हो गया। इस ग्लाइडर के क्रैश होने की सूचना जैसे ही स्थानीय प्रशासन को लगी, वैसे ही जिला प्रशासन हरकत में आ गई। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस घटना की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों ने ग्लाइडर में फंसे लोगों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से एशियन जलान अस्पताल भेज दिया। राहुल गांधी को सूरत में 2 साल की सजा, अब झारखंड में भी बढ़ सकती है मुश्किलें। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम शब्द पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। वहीं झारखंड में भी राहुल गांधी के खिलाफ भी कुल 3 मामले चल रहे हैं, जिसमें एक मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी ने रांची कोर्ट में मामला दर्ज किया था। राहुल गांधी की ओर से इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में क्वेशिंग याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया था। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत मिलेंगे 1500 रुपए प्रति माह, राज्य के 80 प्रखंडों में शुरू होगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को भोजनावकाश के बाद सदन में श्रम विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार के जवाब का बहिष्कार किया। विपक्ष के बहिष्कार के बीच वित्त वर्ष 2023-24 के लिए श्रम विभाग की 985 करोड़ रुपए की अनुदान मांग पारित हुई। चर्चा का जवाब देते हुए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हमारी सरकार रोजगार के नाम पर हाथी नहीं उड़ाते, बल्कि धरातल पर काम करते हैं। राज्य के 80 प्रखंडों में मुख्यमंत्री सारथी योजना अप्रैल से शुरू की जा रही है। इसके तहत 1 साल के लिए बेरोजगार युवकों को 1000 रुपए प्रति माह और युवतियों को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा।
+2 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति का विज्ञापन निकला, सीधी नियुक्ति से 2137 पदों पर होगी बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य के +2 स्कूलों में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। यह नियुक्ति स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से की गई अनुशंसा पर की जा रही है। +2 स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नियमित और बैकलॉग दोनों तरीके से होगी। बैकलॉग नियुक्ति आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है, जहां कुल रिक्त पदों की संख्या 265 है। इस नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मई निर्धारित की गई है। जयराम महतो हिरासत में, लाठी खाने के बाद बोले भगत सिंह के शहादत दिवस पर पुलिस गोली भी चलाएगी तो नहीं डरेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में जयराम महतो पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस के साथ झड़प में उनकी गंजी फट गई। पुलिस ने जयराम महतो को शाम तक के लिए हिरासत में ले लिया। रांची में पुलिस की लाठी खाने के बाद टाइगर जयराम महतो ने कहा, आज शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है, हम डरने वाले नहीं हैं। आज डर गए तो हमें कभी अपना हक नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब किसी बात का डर नहीं है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जयराम महतो ने कहा कि राज्य में 2 लाख से अधिक नौकरी लोगों को मिलनी है। अगर यही नीति रही तो झारखंड में 1.5 लाख बाहरी लोगों को नौकरी मिल जाएगी। यहाँ के लोग नौकरी से वंचित रह जाएंगे, फिर झारखंड क्यों बना। उन्होंने कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने दल बल के साथ छात्रों पर लाठीचार्ज किया। रबर के बुलेट भी दागे हैं, जिसमें कई छात्र घायल हो गए हैं।